हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको मैथ्स के अंतर्गत मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं और उसके अंतर्गत हम सर्कल का क्वेश्चन, सर्कल का बेसिक्स समझेंगे। आज सबसे पहली क्लास होगी जिसके अंतर्गत हम सर्कल का बेसिक समझेंगे। आप ये समझ लीजिए जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, हर बच्चा समझेगा, सबको समझ में आएगा। आप जुड़े रहिएगा क्लास में, पूरा वीडियो देखिएगा, गारंटी है पूरा समझ में आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन समझेंगे। सर्कल की हिंदी होती है वृत्त। ठीक है, क्या होती है? वृत्त। तो सर्कल होता क्या है, सर्कल का डेफिनेशन देखेंगे। सर्कल क्या है? बिंदुओं का एक समूह है। सर्कल क्या है? बिंदुओं का एक समूह है। आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहें। सर्कल जो है इन पॉइंट्स का एक, आप कह सकते हैं सेट है, समुच्चय है। सर्कल जो है बिंदुओं का एक समूह है। ठीक है, सर्कल बिंदुओं का एक समूह है और जिसका एक स्थिर बिंदु, जिसकी एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी, कांस्टेंट दूरी होती है, यानी अचर दूरी होती है, एक समान दूरी होती है। आप ऐसे कह सकते हैं सर्कल क्या है? बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसकी, यानी बिंदुओं की, जिसकी एक स्थिर बिंदु से एक समान दूरी होती है। एक स्थिर बिंदु से एक समान दूरी होती है, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। ओ ए बी सी डी, कहने का तात्पर्य है जितना ओ ए होगा उतना ओ बी होगा, उतना ही ओ सी होगा, उतना ही ओ डी होगा। यानी ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इससे जो सर्कल के ये पॉइंट्स से मिलकर ये जो पूरा ये बना, इनकी दूरियां जो होती है वो फिक्स होती है, एक समान दूरी होती है। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेंटर। क्या कह सकते हैं? सेंटर। ये है केंद्र और ये केंद्र हो गया। ठीक है, और ये इसका जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, ये जो बिंदुओं का समूह था, इसको बोलेंगे हम परिधि। क्या बोलेंगे इसको? परिधि बोलेंगे। परिधि आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे, ये परिधि है। सरकमफेरेंस इसकी इंग्लिश होती है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश में परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं। परिमिति, परिधि का मतलब परिमिति या परिमाप। ठीक है, तो सर्कल केस में इसको परिधि हम बोलेंगे। ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, तो हमने सबसे पहला टॉपिक क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? सर्कल की डेफिनेशन, वृत्त की परिभाषा, जो कि बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा। वृत्त की परिभाषा, तो वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का एक समूह है जिसकी एक स्थिर बिंदु से एक नियत, एक समान दूरी होती है, इसको बोलते हैं वृत्त। अब वृत्त एक 2D फिगर है। कौन सा फिगर है? 2D। ध्यान रखना, द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल फिगर है, द्विविमीय आकृति। कौन सी आकृति है? द्विविमीय आकृति है। ठीक है, वृत्त की परिभाषा। सेकंड क्या हो गया? सेंटर यानी केंद्र। केंद्र क्या होता है? केंद्र इस फिक्स पॉइंट को बोल रहे हैं जहां से सर्कल, जिससे जिन बिंदुओं से बना है, उसकी डिस्टेंस जो है एक समान है, यानी समान दूरी है। इसको सेंटर, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, सेंटर। और इस बॉर्डर को, जो ये जिससे सर्कल बना, इन पॉइंट्स का जो सेट है, जो बिंदुओं का ये समूह है, यानी समुच्चय है, इसको क्या बोलते हैं? इस बिंदुओं का समूह का, इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, सरकमफेरेंस। और आगे देखेंगे चाप, आर्क। ठीक है, चाप, आर्क, इसका क्या मतलब होता है? जो चाप होता है ये परिधि का एक हिस्सा होता है, परिधि का
एक हिस्सा, जैसे यहां से हमने, ध्यान दीजिए, सी से हमने डी डिस्टेंस लिया, ये परिधि है। अब परिधि का एक सी डी क्या है, एक हिस्सा है इस सर्कल, इस सरकमफेरेंस का एक हिस्सा है सी डी, सी से डी तक। और तो सी डी को क्या बोलेंगे, सी डी क्या हुआ है, एक चाप हुआ, परिधि का एक पार्ट, क्या वो कहलाता है, वो चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। इसको इस चाप का ये चिन्ह हुआ, ये सिंबल है चाप का, ठीक है। तो चाप सी डी। ऐसे ये भी ए डी क्या है, डी ए क्या है, डी ए भी क्या है, एक ये भी एक चाप है। ऐसे ए बी क्या है, ए बी भी एक चाप है। और ऐसे बी सी क्या है, बी सी भी एक चाप है। कहने का तात्पर्य है कि परिधि का एक कोई पार्ट क्या कहलाएगा, वो आर्क, चाप कहलाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट हम कवर करेंगे त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, त्रिज्या रेडियस। रेडियस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, रेडियस होता है सेंटर से, कहां से, सेंटर से कहां तक, सरकमफेरेंस यानी बॉर्डर तक, परिध तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिध तक की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। सेंटर से, कहां से, सेंटर से इस बॉर्डर तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल जो होता है, सिंबल जो होता है रेडियस को, कहीं कहीं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम यहां पर स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रेडियस होता है। और रेडियस इसमें क्या है, ओ डी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी बराबर ओ डी, ये क्या है, ये सभी जो हैं त्रिज्याएं हैं, ये सबकी सब त्रिज्याएं हैं, रेडियस है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स टॉपिक, सिक्स पॉइंट हम देखेंगे व्यास। क्या देखेंगे, व्यास, डायमीटर। क्या देखेंगे, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है, डायमीटर ये सेंटर से, त्रिज्या हो गई ओ ए, और इस सेंटर से होकर ये जो रेखा जा रही है ए सी, सेंटर से जो रेखा होकर जा रही है आर पार, यानी यहां से सरकमफेरेंस इस पार से इस पार तक, यहां तक, इसको क्या बोला जाएगा, इसे आप कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे व्यास, यानी एसी। एसी क्या हो गया, व्यास। ओडी, बीडी क्या हो गया, बीडी, ये भी क्या हो गया, व्यास हो गया। यानी ये डायमीटर होता है, यानी ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा रेखाखंड जो सेंटर से होकर जाए और आर पार दोनों तरफ परिध पर मिले, उसको बोलेंगे व्यास। इसके बाद देखेंगे जीवा, कॉर्ड। क्या देखेंगे, कॉर्ड, जीवा। जीवा एक प्रकार की, आप कह सकते हैं व्यास जो है एक प्रकार की जीवा है। और जीवा जो होती है, आप ऐसे समझिए, जीवा को जो सरकमफेरेंस है, बॉर्डर जो है, इसके किन्हीं दो पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ये क्या हो गई, ए बी क्या हो गए, ए बी एक जीवा हो गई। ए बी क्या है, ए बी एक जीवा है। ऐसे मिला दीजिए, बी सी को मिला दीजिए, ये यहां से बॉर्डर पर ये सी वाले पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, बी सी को क्या बोल देंगे, बी सी भी क्या हो गई, जीवा हो गई। बी सी क्या हो गई, जीवा हो गई। बी सी क्या हो गई, जीवा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, बेसिक चीजें हैं और इनकी जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आपको सर्कल मेंसुरेशन और जो क्वेश्चन करेंगे तभी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये जीवा हो गई, ए बी, ठीक है, बी सी। अगर यही जीवा, फिर से एक बार समझिएगा, अगर यही जीवा सेंटर से होकर चली जाए तो उस केस में उसको हम व्यास कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सेंटर से अगर यही जीवा होकर चली जाए उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, जो कि हमने पहले बता दिया है। अब अगर जीवा यही केंद्र से होकर चली जाए उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यानी इस प्रकार से ये भी, यानी व्यास भी एक प्रकार की जीवा ही है। व्यास क्या है, एक जीवा है, ठीक है। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 7th पॉइंट हो गया। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, व्यास वृत्त की
सबसे बड़ी जीवा है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इसे आप नोट रखेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको हमने बता दिए। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं बिल्कुल सर्कल के, आगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट से 7th पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट हम देखेंगे सेक्टर। सेक्टर का मतलब हुआ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड होता है इसे समझेंगे। सेक्टर नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे 8th पॉइंट सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर की हिंदी होती है त्रिज्यखंड। क्या होती है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है सर्कल में, इसे देखेंगे। तो आप एक सर्कल बनाइए सबसे पहले, आपको फिगर में दिख भी रहा होगा त्रिज्यखंड के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फिगर बना भी दे रहा हूँ। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? सेंटर से बॉर्डर को दो रेडियस, दो त्रिज्याएं, इस सेंटर ओ से पॉइंट ए पॉइंट बी को मिला दीजिए। और ये क्या है? ए बी क्या है? एक आर्क है, यानी सिंगल एक आर्क और सेकंड दो त्रिज्याएं, दो रेडियस, उनको ऐसी आकृति को हम त्रिज्यखंड बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। यहां पर ये त्रिज्यखंड है, जो हमने ये फिगर ये लिया है, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। ये एंगल थीटा हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। ये है एक त्रिज्यखंड, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब त्रिज्यखंड में दो चीजें होती है, एक माइनर हो सकता है, एक मेजर हो सकता है। क्या हो सकता है? एक माइनर, एक मेजर। माइनर का मतलब होता है लघु, लघु त्रिज्यखंड। मेजर का मतलब होता है दीर्घ। ठीक है, मैं हिंदी इसकी लिख दे रहा हूं, मेजर एंड माइनर। मेजर का मतलब दीर्घ, माइनर का मतलब लघु। तो यहां पर आप देखेंगे जो चाप ए बी यानी लघु चाप से जो बन रहा है, लघु यानी छोटे चाप से, ये माइनर वाले आर्क से जो बन रहा है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या है ये? ये है माइनर सेक्टर। क्या है? माइनर सेक्टर। ठीक है, और इसके बाद जो बड़ा वाला बच रहा है, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर हो जाएगा। कौन सा? जो चाप बी ए से, क्योंकि चाप यहां पर आर्क क्या है? बी ए आर्क है, जो कि ये और ये ए बी क्या है? माइनर आर्क है। माइनर आर्क से माइनर सेक्टर, मेजर आर्क से मेजर सेक्टर। लघु चाप से लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ चाप से दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, बना लेंगे आप इसे। नेक्स्ट देखेंगे, 8th पॉइंट हो गया। अब है 9th पॉइंट, सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट की हिंदी होती है वृत्तखंड। क्या होती है? वृत्तखंड। ठीक है, यहां पर भी एक आप सर्कल बना लीजिए। ये हमने एक सर्कल बना लिया, आपको चित्र में दिख रहा होगा बाकी। ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया, सर्कल का ये सेंटर हो गया, और ये जो हो गया, ये इसके सरकमफेरेंस में हमने 2 पॉइंट लिया ए बी। तो ए बी जो ये बना, ये है माइनर। माइनर का मतलब लघु, माइनर का मतलब लघु वृत्तखंड है, यानी वृत्त का कोई भाग, खंड, खंड मतलब पार्ट। तो वृत्तखंड यानी वृत्त का पार्ट, सर्कल का पार्ट, ये लघु वृत्तखंड है। और ये जो एबी से ऊपर है, ये है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक,
यानी वृत्त का पार्ट जो होता है, सर्कल का पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है वृत्तखंड, सेगमेंट बोलते हैं। यहां पर भी माइनर आर्क से यानी लघु चाप से लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ चाप से दीर्घ त्रिज्यखंड बनने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, दीर्घ चाप, ये बी ए दीर्घ चाप है और ए बी लघु चाप है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये होता है सेगमेंट, सेगमेंट हो गया। ठीक है, 9th टॉपिक। अब हमारा 10th टॉपिक रहने वाला है। 10th हम देखेंगे ध्यान से। एक होता है वलय वृत्त, रिंग सर्कल, एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त। इसको अच्छे से समझ लीजिए, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा काफी बेहतर तरीके से। आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे, पूरा का पूरा आपके दिमाग में घुस जाएगा ये, क्योंकि इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। तो 10th टॉपिक हमारा है रिंग सर्कल। कौन सा सर्कल, रिंग सर्कल, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में वलय वृत्त, वलय वृत्त एंड कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, रिंग सर्कल क्या होता है, रिंग सर्कल दो सर्कल से मिलकर बनता है। रिंग सर्कल जो होता है वो दो सर्कल से मिल, रिंग का मतलब ही हुआ, आप समझ रहे होंगे, रिंग का मतलब घेरा। तो रिंग सर्कल यहां पर दो सर्कल से मिलकर बनता है। रिंग सर्कल दो सर्कल से मिलकर बनता है, एक प्रकार का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही है। बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जो होता है दो सर्कल ही होता है। ये हुआ रिंग सर्कल। ये एक संकेंद्री, समान केंद्र वाले, संकेंद्री, कॉन्सेंट्रिक, समान केंद्र वाले। ठीक है, तो ये रिंग सर्कल हो गया, यानी दो वृत्तों को हम रिंग सर्कल, यानी टू सर्कल्स को, दो वृत्तों को हम क्या बोलेंगे, दो वृत्तों को हम रिंग सर्कल यानी वलय वृत्त बोलेंगे, जबकि उनका केंद्र क्या हो, समान हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये भी क्या होता है, इसमें भी दो से अधिक वृत्त, एक सर्कल हो गया, एक दो सर्कल हो गया, तीन सर्कल हो गया, चार सर्कल हो गया। तो यहां पर इसको रिंग सर्कल नहीं बोला जा सकता है, यहां पर इसको हम रिंग सर्कल नहीं बोल सकते, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। समान केंद्र है सबका, ठीक है, इनका केंद्र क्या है, सबका समान है, जितने भी सर्कल बने हुए हैं, इसलिए इसको संकेंद्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। और यहां पर इसको रिंग सर्कल भी हम बोल सकते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसलिए क्योंकि समान केंद्र दोनों सर्कल का, और रिंग सर्कल इसलिए क्योंकि ये रिंग टाइप का बन रहा है। दो सर्कल को हम रिंग सर्कल भी कह सकते हैं जिनका केंद्र समान हो। यहां पर इसको रिंग सर्कल हम नहीं कहेंगे, इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही कहेंगे। दो से अधिक वृत्तों के लिए हम कॉन्सेंट्रिक यानी संकेंद्रीय वृत्त का उपयोग करते हैं, शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आप नोट कर लेंगे, आपको चित्र में वाकई दिख रहा है और बेहतर तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बताएं इसके बारे में, ताकि हमको और अच्छा मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें। ठीक है गाइज, सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।